हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। बच्चों यहाँ पर आप जो इंग्लिश का सेक्शन सी होता है और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों, यहाँ पर आपको सॉल्यूशन सहित प्रोवाइड करने वाला हूँ। आप लोग तैयार जरूर करें और चाहे मैं 10 क्वेश्चन कराऊँ लेकिन आपको समझा कर कराऊँगा। वैसे तो आप लोगों की किताब में भी रहता है और डायरेक्ट आप आंसर भी वहाँ पे लिखा रहता है, लेकिन उसको समझाने का काम हमारे द्वारा किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सी हैज बीन स्टडिंग 4 o'clock। अब यहाँ पे बोला है कि सी हैज बीन स्टडिंग, मतलब पढ़ाई कर रही होगी वो कितने, 4 बजे से। अब यहाँ पर जब समय हो जाता है तो सिंस और फार लगता है। सिंस का प्रयोग हम निश्चित टाइम के लिए करते हैं और फार का अनिश्चित टाइम। 4 बजे एक निश्चित समय है बच्चों, 4 बजे एक आपका निश्चित समय है। तो हम यहाँ पर जब निश्चित समय, जैसे मान लीजिए 2 घंटा होता है तो वो आपका अनिश्चित समय हो जाता, कभी भी 2 घंटा। 1 साल आ जाता है, 1 हफ्ता, 1 महीना, तो ये अनिश्चित समय हो जाता। लेकिन फिक्स हो गया कि संडे को, फिक्स हो गया कि मंडे को, तो फिर ये आपका जब फिक्स हो जाता है तो वहाँ पर सिंस का प्रयोग होता है। ये 4 o'clock भी एक फिक्स है, इसलिए यहाँ पर सिंस का प्रयोग होगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग, फ्यू लिटिल ए लिटिल। आप लोग जानते होंगे कि अल्प ज्ञान खतरनाक होता है। अल्प ज्ञान मतलब लिटिल, अल्प ज्ञान मतलब लिटिल, बहुत ही अल्प, यानी आपके पास अल्प ज्ञान है। देखो, सबसे पहली बात तो ये आप कहावत है तो ये सबको पता है कि भाई लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग। फ्यू जो लगता है हमेशा काउंटेबल के लिए रहता है, इसलिए फ्यू तो होगा ही नहीं, क्योंकि नॉलेज अनकाउंटेबल है। तो आपका लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग्स, तो लिटिल हो जाएगा बच्चों। अगला है, देयर हैज नॉट शुगर इन द पॉट, मतलब यहाँ नहीं है शुगर यानी बर्तन में, तो क्या हो जाएगा, मच होगा कि मोर होगा कि मनी होगा। शुगर एक आपका अनकाउंटेबल है और मच और मेनी में मोर शब्द का प्रयोग हो ही नहीं सकता है। अनकाउंटेबल में आपका बच्चों मच का प्रयोग होता है, ध्यान रखिएगा। तो शुगर में आपका मच का प्रयोग होगा। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है। चले आगे देखिए, आई प्ले हॉकी व्हेन आई वाज यंग। यंग है, ठीक है, यंग है। अब इसमें थोड़ा सा पहले अर्थ लिखो, व्हेन आई वाज यंग, ठीक है, जब मैं जवान था, पहले की बात है, तो मैं हॉकी खेल सकता था। अब खेलूंगा आगे की तो बात नहीं कर सकता है, पुराना ही बात करेगा। व्हेन आई वाज यंग मतलब जब मैं यंग था, मतलब अब तो यंग नहीं हूं। पहले उस सेंटेंस का अर्थ निकालो तो आधा आपसे क्लियर हो जाता है। व्हेन आई वाज यंग, जब मैं जवान था तो मैं वह कर सकता था। सकना मतलब क्षमता व्यक्त करने के लिए, तो बिल मतलब आगे हो जाएगा। मैं रिक्वेस्ट के लिए करते हैं तो अपन क्या लगाएंगे, कुड। कुड कैन और कुड सकना बताता है। तो मैं जब यंग था मतलब पहले की बात है तो मैं ये कर सकता था, इसलिए कुड लगेगा। ठीक है, आगे की बात होता, ठीक है, वह करेगा, तो विल और सेल तभी होता है जब वो आपका फ्यूचर की बात होती है। ये तो पास्ट की बात हो गया ना, तो सेकेंड फॉर्म लगेगा। वैसे भी आपको पता हो गया, क्लियर। ठीक है, कैन का कुड हो गया सेकेंड फॉर्म। पीपुल नॉट थ्रो वेस्ट ऑन द रोड। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है कि पीपुल नॉट थ्रो, नहीं फेंकना चाहिए, वेस्ट जो भी कचरा है अंदर रोड, रोड में नहीं फेंकना चाहिए। अब चाहिए, जब आउट टू का बात आता बच्चों तो आउट टू का प्रयोग वहां पर करते हैं रिक्वेस्ट के लिए, लेकिन यहां रिक्वेस्ट नहीं किया गया। यहां पर यह बोलना चाहिए कि लोगों को कचरा नहीं फेंकना चाहिए। आउट टू का भी चाहिए और शुड का भी चाहिए, दोनों का अर्थ होता है आपका चाहिए। तो जब आपका रिक्वेस्ट हो कहीं पे, जब रिक्वेस्ट किया जाए तो वहां पर आपका आउट टू लगता है, लेकिन यहां पे रिक्वेस्ट नहीं है तो आपका शुड लग जाएगा। समझ में आ रहा है ना। आप लोगों के लिए बच्चों कोशिश यही कर रहा हूं कि जितना अधिक से अधिक हो सके प्रैक्टिस करा दूं, बाकी आप भी मेहनत करते रहें। ये नहीं है कि बस थोड़ा बहुत पढ़ करके बस सर ने पढ़ा दिया हम फ्रस हो गए, नहीं नहीं, इसके तहत आप भी पढ़ते रहो। ये मेरा समझाने का काम है कि यदि मान लीजिए 1-2 भी प्रश्न जिसमें से आ जाए, मच मेनी का प्रयोग आ जाए, शुड कुड का आ जाए, सिंस फार, तो ऐसे में आपका डाउट क्लियर रहना चाहिए। सही है कि नहीं। आगे देखो, अभी मिसू इज द बेस्ट। अब मेरे से दा निकल ही गया, क्योंकि ये सेंटेंस ही होता है, इज द बेस्ट स्टूडेंट। इज एंड बेस्ट स्टूडेंट कभी नहीं होता, इज ए बेस्ट, नहीं नहीं नहीं, इज द बेस्ट स्टूडेंट। अब इस पे तो सेंटेंस हो जाता है सेट, ठीक है, तो इसमें कुछ है ही नहीं है। यदि यहाँ पे कोई नाउन होता तो फिर ए और एंड का हम देखते लेते, जब नाउन है नहीं, ये तो विशेषता बताती है, तो द बेस्ट हो जाएगा। ही टायर टू सर्वाइव ऑन
मनी दैट ही हैड। अब आपको एक चीज बताया था कि आपका अनकाउंटेबल हो तो आप लिटिल का प्रयोग करते हैं और वहीं पे काउंटेबल में फ्यू का। तो मनी अनकाउंटेबल है। अब ये कई बार क्वेश्चन किए हैं, पुराने वीडियो में मैंने बताया था। तो जो मनी होता है वास्तविक रूप से अनकाउंटेबल है। अब कहोगे सर मुद्रा काउंट, नहीं बता रहा हूं, मनी अनकाउंटेबल है। वो तो मुद्रित रूप पैसे की बात अलग है कि भाई साहब इतना रुपया है हमारे पास, वो अलग मैटर, लेकिन टोटल मनी अनकाउंटेबल माना गया है। तो द लिटिल यहां पर प्रयोग होगा बच्चों, द लिटिल दैट ही हैड। ठीक है, याद रखना आप लोग। आई स्मोक सिगरेट, नाउ आई स्मोक पाइप। पहले मैं करता था क्या, सिगरेट का यूज, लेकिन अब स्मोक पाइप का यूज करता हूं। मतलब सिगरेट पीते थे लेकिन अब नहीं करते। तो पहले करते थे मतलब यूज करते थे। डेयर मतलब हिम्मत हो गया, कुड एनी पास्ट, तो कुड मतलब हो जाता है चाहिए, लेकिन पहले करना, सिगरेट करना चाहिए, नहीं, पहले यूज करता था। देखो ना, सेंटेंस का अर्थ है नाउ आई स्मोक ए पाइप, अब मैं स्मोक करता हूं किसका, पाइप से, है ना। लेकिन पहले सिगरेट पीता था, सिगरेट का यूज करता था। तो यहां पर क्या कुड लग सकता है, जहां पे क्षमता की बात आती है तब मैं कुड लगाता, मैं यही कर सकता था। लेकिन सिगरेट पीता था, पी सकता था नहीं, सिगरेट पीता था। अब मैं पीता हूं, पहले पीता था। सेंटेंस जो अगला सेंटेंस होता है उसको पिछले सेंटेंस से जोड़िए। आई नाउ, अब मैं इसको पीता हूं, पहले ये पीता था, तो यूज टू लग जाएगा कि यूज करता था। ठीक है, आगे द रीड भगवत गीता। जब भी प्रसिद्ध ग्रंथ, प्रसिद्ध व्यक्ति या प्रसिद्ध प्लेस हो तो वहां पे हम दा का प्रयोग करते हैं। आगे देखिए, ही इज सफरिंग हाई फीवर। तो जब आप 5वीं क्लास से 6ठी क्लास में पढ़े होंगे, बोलते हैं ना कि फीवर के लिए 3 दिन की छुट्टी के लिए आपको एक स्कूल के लिए एप्लीकेशन लिखना है। तो लिखते हो, सर आई बेग टू से दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर। मैं बुखार से, फ्रॉम इन्हीं से होता है, मैं बुखार से पीड़ित हूं। तो आई एम सफरिंग फ्रॉम हाई फीवर, मैं बुखार से पीड़ित हूं। लता सिंग्स। अब जब भी किसी का बड़ाई करना हो तो सेकेंड फॉर्म ही लगाना। ठीक है, याद रखना, कभी कोई गुड नहीं करता, गुड, सी इज बेटर सिंगर, है ना। तो कंपेयर कर रहे हैं तो लता सिंग्स बेटर देन नीता, नीता से बेटर ही कंपेयर कर रहे हैं, तो यहां पर बेटर का प्रयोग करना है। आगे देखिए बच्चों, बी टू शो रिस्पेक्ट। अब यहां पर रिस्पेक्ट देखना, रिस्पेक्ट टू आवर एल्डर। जहां पे रिस्पेक्ट आ जाए, आपको मैं आउट और शुड दोनों में डिफरेंस बता रहा हूं। इसके पहले एक शुड का मैंने प्रयोग बता दिया कि आउट टू ये शुड आ जाए, तो जब भी आपका एक रिस्पेक्ट है और चाहिए, बी आउट टू शो मतलब हमें ये दिखाना चाहिए, रिस्पेक्ट यानी टू आवर एल्डर्स, अपने बड़ों के प्रति हमें रिस्पेक्ट दिखानी चाहिए। जब रिस्पेक्ट की बात आ जाती है बच्चों, जब रिस्पेक्ट की बात आ जाती है तो वहां पे आउट टू का प्रयोग होता है। लेकिन जब शुड की बात करते हैं तो शुड जो है बच्चों वो रिस्पेक्ट को शो नहीं करता, इस बात को नोट कर लो। अगला देखिए, इट वाज द ब्यूटीफुल स्किन आई हैड एवर सीन। जब मैंने देखा, बिल्कुल ब्यूटीफुल, सुंदर, तो क्या लगेगा, इसको आप सेंटेंस में सेट करो। इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल, मच तो लगाना नहीं है, सही है ना, मोर भी नहीं लगाना है। किसी सुंदरता को व्यक्त करने के लिए हमेशा मोस्ट का ही प्रयोग किया जाता है। ही हैज बीन अब्सेंट मंडे। बताओ इसमें क्या लगेगा, इसमें आपको बताना है मंडे में किसका प्रयोग होगा, सिंस का कि फार का। बताओ भाई, संडे, मंडे, ट्यूसडे ये सब निश्चित है। ठीक है, यदि जनवरी, फरवरी, मार्च ये भी निश्चित है। जब निश्चित की बात आए तो सिंस लगाना है। लेकिन यदि बात कर दिया जाए 2 साल, 3 साल, 2 हफ्ते, 5 दिन, 18 घंटे, तो ये आपका निश्चित है। लेकिन ये फिक्स ही है भाई कि अगले मंडे को ही होगा, तो फिर मंडे को सिंस लग जाएगा। तो निश्चित अनिश्चित में सिंस और फार का निर्धारण होता है। और इसके पहले भी हमने आपको वीडियोस प्रोवाइड किया है बच्चों। डिस्क्रिप्शन पे हमारे प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। यह शिव कोचिंग क्लासेस का प्लेलिस्ट आप लोग देखे होंगे 2024 वाला। जितने भी वीडियोस प्रोवाइड कर रहा हूँ सब आपके लिए हेल्पफुल है। एमपी बोर्ड के जितने भी बच्चे हैं हमारे साथ जुड़ जाएं और तैयारी करते रहें। ओके बच्चों, फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद,
वंदे मातरम।